के कहानी अपना हमारे भोजपुरी भगवान महोदय माननीय सदस्य वो शपथ पत्र लिखा हुआ, कृपया उसको पढ़ा जाए। बिहार में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई और इस बीच ऐसा बयान सामने आया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। दरअसल पूर्व मंत्री, वरिष्ठ बीजेपी विधायक और भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े चेहरे विनय बिहारी ने मंत्री पद को लेकर दावेदारी पेश की। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कोटे से मुझे मंत्री बनाया जाए। मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से राजनीति में आने वाला पहला विधायक हूँ। बिहार में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले विनय बिहारी का यह बयान सिर्फ एक व्यक्तिगत दावा नहीं, बल्कि इसके पीछे कई बड़े सियासी संकेत छिपे दिखे। बता दें कि पटना में एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने बड़ा बयान देते हुए साफ कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार मंत्री पद की सूची में उनका नाम जरूर शामिल होगा। विनय बिहारी ने अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि वे मंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमको मंत्री बनाया जाए, हम तो चाहेंगे कि मंत्री बनाया जाए और मैं कला संस्कृति मंत्री के रूप में अच्छा काम भी किया। उन्होंने खुद को भोजपुरी इंडस्ट्री से राजनीति में आने वाला पहला विधायक बताते हुए कहा कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री का पहला विधायक हूँ। मेरे बाद मनोज तिवारी और रवि किशन आए। और जहाँ तक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से विधायक या सांसद या राजनीति में आने का अवसर की बात करें तो सभी लोग हमसे जूनियर हैं। हमारे 4 साल बाद मनोज तिवारी जी आए, 9 साल बाद रवि किशन जी आए, 11 साल बाद दिनेश लाल जी आए। राजनीति में भोजपुरी कलाकारों के लिए पहला खाता मैंने ही खोला। इतना ही नहीं, विनय बिहारी ने कहा मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ मेरे जूनियर है। मैं 22,000 गाना लिख चुका हूँ, 750 फिल्में कर चुका हूँ। मैं 22,000 से ऊपर गाने लिख चुका हूँ, 750 फिल्में कर चुका हूँ। और इतनी फिल्मों में गाने लिखने के बाद अगर मैं ये इच्छा न रखूं तो ये संभव नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि वे ऐसे क्षेत्र से विधायक हैं जहां पहले कभी बीजेपी का विधायक नहीं रहा। जी, मेरी इच्छा है, 4 बार से लगातार विधायक हूँ अपने यहाँ से। वो ऐसी सीट से हूँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी पहले जीत नहीं पाई थी। मैं ही पहला विधायक हूँ वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो मेरे ऊपर विचार करेगा ही करेगा। विनय बिहारी ने भोजपुरी भाषा और संस्कृति में अपने योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि उन्होंने 750 से ज्यादा फिल्मों में गीत लिखे। उन्होंने यह भी कहा कि भोजपुरी आज जिस मुकाम पर पहुंची है उसमें मेरे योगदान के बिना इतिहास अधूरा रहेगा। दरअसल विनय बिहारी, जो लंबे समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे, ने साफ शब्दों में कहा है कि आज भोजपुरी सिनेमा से राजनीति में आए कई बड़े चेहरे कभी उनके साथ काम कर चुके। उनका कहना है कि मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे नेता आज भले ही राष्ट्रीय पहचान रखते हो, लेकिन राजनीति में उनके कदम विनय बिहारी के बाद पड़े। इस बयान को सिर्फ आत्मविश्वास नहीं बल्कि सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज हैं। कई पुराने चेहरे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार उन्हें सरकार में जगह मिल सकती है। और ऐसे वक्त में विनय बिहारी का यह बयान ये बताता है वो खुद को सिर्फ दावेदार नहीं बल्कि अनुभवी नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। विनय बिहारी का कहना है कि उन्होंने जमीनी राजनीति देखी है, संगठन को खड़ा किया है और भोजपुरी समाज की आवाज को राजनीति तक पहुँचाया। उनके मुताबिक आज जो चेहरे बड़े मंचों पर दिखते हैं वो कभी उनकी राजनीतिक यात्रा से प्रेरित रहे। इधर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का कहना है कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। आरजेडी का दावा है कि विधायकों की नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। विधायक मांग कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो और विधायकों की भी नाराजगी देखने को मिलेगी। एनडीए को भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। गौरतलब है कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है। मौजूदा समय में बिहार कैबिनेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कुल 26 मंत्री हैं, जबकि नियमों के मुताबिक यह संख्या अधिकतम 36 तक हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए एनडीए में शामिल पार्टियां जातीय, सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश करेंगी। इधर मंत्रिमंडल विस्तार से पहले विनय बिहारी का बयान साफ करता है कि बिहार की राजनीति में अभी कई दावेदार मैदान में, हर कोई अपनी भूमिका, अपना कद और अपना योगदान गिना रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या अनुभव को तरजीह मिलेगी या फिर लोकप्रियता और वर्तमान राजनीतिक समीकरण भारी पड़े। फिलहाल विनय बिहारी का यह बयान बिहार की सियासत में नई चर्चा का विषय बन चुका है और आने वाले दिनों में इसके सियासी मायने और भी साफ होंगे। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।